नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं 20 जीके लेकर आया हूं आपके सामने और इन सारे क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो डेफिनेटली आपकी जो रिवीजन है वो एक अच्छे लेवल पे पहुंचेगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी इस चैनल के बारे में पता चल पाए। देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये है, 90 ईस्ट रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? तो आपको बताना है। देखिए, इसका आंसर प्रशांत महासागर नहीं होगा, अटलांटिक महासागर भी नहीं होगा और आर्कटिक महासागर भी नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा हिंद महासागर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि आपको सिर्फ इतना बताना है कि हेलमंद प्रांत में किस चीज़ की जो है वहाँ पे कौन सा क्रॉप को उगाया जाता है, कौन सा फसल। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह कपास भी नहीं होगा, गेहूं भी नहीं होगा, तंबाकू भी नहीं होगा। यहाँ पे अफीम उगाया जाता है, अफीम, यानी कि बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, अफगानिस्तान में क्या उगाया जाता है? अफीम। अ से अफीम, देखिए है ना, इसे आप कनेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिरोशिमा और नागासाकी, सबसे पहले तो जान लीजिए, हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने जो बम गिराया था उसका नाम क्या है? कमेंट करके आप लोग बताइए, ताकि मुझे भी पता चल सके आप कितने अवेयर ऑडियंस हो, कितने अवेयर स्टूडेंट हो जो कि एग्जाम में अपेयर होने वाले हो। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दोनों जगहों पे अलग अलग जो है बम गिराया गया था, उन बमों का नाम क्या था। तो देखिए, ये जापान का द्वीप है, तो ये द्वीप का नाम क्या है आपको बता दूं, ये बिल्कुल होन्शु और क्यूसुदुफे है। ठीक है ना, ये दोनों ही द्वीप समूह था, यानी कि ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप लोगों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप ईएमआरएस के लिए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको अगर नोट्स चाहिए या फिर चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको इस ईमेल आईडी yourmithunsingh@gmail.com पे अपना मोबाइल नंबर ड्रॉप कर देना है। जो भी सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो वहाँ पे मेंशन कर दें, आपको नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मोबाइल नंबर ड्रॉप करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे हो तो @iMithunSingh पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल वाले हैं, फिनांस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का नोट्स भी उन्हें मिल जाएगा, तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। बढ़ेंगे आगे और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और आपको बस इतना बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है ट्रूथ है और उसमें कौन सी सही है। बेलोरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है, पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है ये। कोर्सिका और सार्दिनिया द्वीप इटली की पश्चिम में स्थित है, या दोनों सही है या एक सही है, आपको ये बताना है। तो देखिए, केवल 2 ही सही है। बेलोरिक द्वीप जो है भूमध्य सागर में स्थित नहीं है, ये कट जाएगा, यानी कि हमारा जो राइट आंसर कहाँ है? 2 में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? तो देखिए, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, इसे आप वीवीआई की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा मोरक्को और स्पेन को जल डमरू मध्य कौन अलग करता है? जिब्राल्टर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपको बताना है। देखिए, ये सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन सभी आपको दिख रहे होंगे, तो ये जो राइट आंसर है दोस्तों, वो पेरू एक देश है का तटीय क्षेत्र में आपको मिलेगा प्राकृतिक उर्वरक गुआनो नामक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन कटान के परिणाम क्या होते हैं? आपको यह बताना है। वन कटान यानी कि आप जब पेड़ों को काटते हो तो इससे क्या होता है? मृदा अपरदन में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। भूमिगत जल का भंडार होता है, नहीं, ये कटेगा, ये नहीं होता है। आकस्मिक बाढ़ आ सकती है, बिल्कुल, यानी कि 1 और 2 क्या होगा? राइट होगा। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 4-5 के भी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। लेटराइट मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, लेटराइट मिट्टी को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? लिंचिंग करनी होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? लिंचिंग करने से ये क्या होगा? लेटराइट मिट्टी का जो है निर्माण हो जाएगा। 8 का ए राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सबो झील का विसर्प का टूटा हुआ हिस्सा होता है, नदी के युवावस्था की विशिष्टता, बाढ़ युक्त मैदान होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, आपको यह बताना है। देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि ये 1 और ये 2 नंबर था,
समझ पा रहे हो? तो इन दोनों में से आपको बताना है दोनों सही है या एक सही है। तो बिल्कुल ये एक ही सही है, ऊपर वाला भाग ही क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित निक्षेपात्मक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा सही मिलान किया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा डी नंबर, यानी कि ये तीनों जो मिलान किया गया बिल्कुल एब्सोल्युटली क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ओरोजेनिक बल किसका निर्माण करता है? तो देखिए ओरोजेनिक बल लगाने से कौन सा पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो जाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ब्लॉक पर्वत का और फोल्ड पर्वत का। रोलिट पर्वत का निर्माण नहीं होता, यानी कि ये ऑप्शन 1 और 2 के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए अफ्रीका में पेम्पा और जंजीबार द्वीप में कौन सा फसल को उगाया जाता है और इन्हें अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है? तो यह है लौंग। जी हाँ, एक गाना भी था लौंग से, शायद आप लोग कमेंट करके बता सको तो शायद मेरा रिकॉल हो जाए, मैं भी भूल गया हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। समशीतोष्ण घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को कहा जाता है मध्य एशिया में स्टेपी। याद रखिएगा, मध्य एशिया में स्टेपी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं, पहला। और दूसरा जो है उत्तरी अफ्रीका में पेरी इसे बोला जाता है, पेरी। यानी कि दोनों आंसर सही हो जाएंगे। ऑप्शन जाएंगे हम लोग किसके साथ, ए के साथ। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरी अमेरिका की कौन सी मुख्य नदियां रॉकी पर्वत श्रृंखला से निकलती है? मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, रियो ग्रांडे या फिर कोलंबिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा 2 और 3 और 5 राइट होगा, यानी कि मिसिसिपी, कोलोराडो और कोलंबिया। यानी कि आपका ऑप्शन कहां दिख रहा होगा, 2, 3, 5 ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से स्थानीय हवाओं और उनके क्षेत्र का सही मेल कीजिए। तो देखिए कौन सी हवा किस क्षेत्र में चलती है आपको बताना है। तो ये देखिए ये जो है मिस्ट्रल मध्य फ्रांस, एल्पेस और भूमध्य सागर में बिल्कुल सही है ये। सेरोकू उत्तर अफ्रीका और दक्षिण यूरोप में बिल्कुल ये भी चलता है। और जो चिनूक है यह रॉकी पर्वत श्रृंखला में भी चलता है, बिल्कुल। अभी तक सारे ऑप्शन सही हैं। उसके बाद देखो हैमिल्टन जो है मध्य अफ्रीका में भी चलता है, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं। हम लोग जाएंगे डी के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अब बढ़ेंगे 16 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय हैं? अभी कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है ये बताना है आपको। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों माउंट कैटोपैक्सी और मोना किया, ये दोनों ही अभी तक एक्टिव हैं, एक्टिव वोल्केनो है। यानी कि ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैरासेल द्वीप और प्रेस्टली द्वीप को किन देशों के बीच में विवाद है? देखिए ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह मैं आपको बता दूं। देखिए ये जो विवाद है चीन, ताइवान और वियतनाम तीनों के साथ में ये विवाद है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों देश आपस में इस द्वीप को लेकर झगड़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अपरदनात्मक है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वह जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि 1, 3, 4 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ये जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहां पर स्थित है? तो देखिए समरकंद नामक स्थान जो है मिडिल ईस्ट में, वह आपको दिखेगा उज्बेकिस्तान में, यानी सी इज द राइट आंसर। देखिए अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज जय हिंद और इंडिया का झंडा जरूर बना दे नीचे कमेंट सेक्शन में। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को नोट्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी देख सकते हो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। अगर इंस्टा पे हो तो @imithunsingh पे फॉलो कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर पेपर फिनांस एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।